दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे बैंक पेंशन अपडेशन पर। उसका स्टेटस क्या है, उनके प्रयासों की स्थिति क्या है, क्या कुछ होने वाला भी है या नहीं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 22 तारीख को एआईबी पार्क द्वारा जो आयोजित किया जाने वाला धरना था, काफ़ी मेहनत से उन्होंने तैयारी की थी, वो भाई साहब नहीं हो पाया। ये सूचना मैं आपको दे चुका हूँ, क्योंकि धारा 144 दिल्ली में लगी हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई जब नहीं हो सकता है तो कैंसिल किया और सारे अपने जो सदस्यों को सूचित कर दिया कि भाई साहब अब नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने 22 तारीख को ही वित्त मंत्री महोदया को एक बढ़िया सी चिट्ठी लिखी। जी, कई पन्ने की चिट्ठी है, तो उसको चिट्ठी में उन्होंने सारी बातें लिख मारी, बहुत अच्छी अच्छी बातें, सारा डिटेल लिखा। ये भी लिखा कि इन्हीं नियमों के अंतर्गत हमारा ये वाजिब मांगे हैं, और खाली ये पेंशन अपडेशन की बात नहीं, उसमें सारी बातें लिखी, लेकिन प्रमुख मांग उसमें पेंशन अपडेशन की ही थी। उन्होंने उनको धन्यवाद भी दिया उस पत्र में। ये भी कहा कि 19 जून 23 को आपसे मीटिंग हुई थी, तब आपने इनके जो रिटायरीज के इशू हैं इनको शीघ्र हल करने के लिए आपने आश्वस्त किया था, और यहाँ तक कि आपने जो कमर्शियल बैंक के ईडी और चेयरमैन थे, इनको ये भी सुझाव दिया था कि रिटायरीज को अपने परिवार का सदस्य माने और अपना एक्स स्टाफ माने, और इनके इश्यूज को आप लोग भी जल्दी हल करें। यहाँ तक कि आपने कहा था, और आपसे हम लोगों को बड़ी आशाएं हैं। ये पत्र मैं डाल भी रहा हूँ, भाई साहब पत्र आप देख लीजिएगा, आपने वैसे भी देखा होगा, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। तो अब एक तो ये बात हुई, दूसरी बात ये, खैर अब जो मीटिंग नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई भाई जंतर मंतर पर, तो इन्होंने अपनी मीटिंग करी 21 और 22 को, जो अपनी कोर कमेटी वगैरह वगैरह जो भी थी, उसमें कई बातें थी। एक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की एसोसिएशन थी, उसका एफिलेशन होना था, वो भी हो गया, तो ये सब बातें हुई। तो इस पर उन्होंने जो कोर कमेटी की मीटिंग थी, इसको वहाँ के कुछ अखबारों ने, छोटे मोटे अखबारों ने कवर किया, और हम लोग बिना मतलब इसी से मतलब बड़े खुश हो गए। एक हंस इंडिया करके अखबार है दिल्ली का, मतलब अब आप समझ लीजिए, जितना आपने नाम सुना उतना हमने सुना, समझ लीजिए कितना बड़ा अखबार है। लेकिन कम से कम उसने कवर किया। उसके सेकंड पेज पर ये न्यूज़ आई कि भाई देखिए एआईबी पार्क की ये मीटिंग हुई, उसमें इस तरीके से ये पेंशन अपडेशन की मांग रखी गई, ये उसने रखा। एक बात मैं ये भाई साहब नहीं समझ पा रहा हूं, और आप हमको अपने कमेंट में बताइएगा कि अगर कोई भी वाजिब मांग जो सही है, जो संवैधानिक है, और अगर वो नहीं मानी जा रही है, तो मेरे समझ से तो उसके दो ही कारण होते हैं। या तो हमारी मांग गलत है, या हमारे मांगने का तरीका गलत है। फिलहाल इन दोनों में गलती कहां पर है ये जरा सा समझ में ठीक से तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मांग गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि हमारी इसी मांग को अभी बंगलौर में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने भी आकर के कहा था अपने वक्तव्य में कि ये बिल्कुल सही मांग है। जब भी ये केस आपका सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बात समझ लीजिए, इस पर कोई नया नियम बनाने की जरूरत नहीं, नियम इस पर पहले से ही डिसाइडेड है, और आपकी बात हो जाएगी, मान ली जाएगी। ये उन्होंने कहा था। इसके मतलब है सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कह रहा है पूर्व वाला, तो निश्चित रूप से हमारी बात गलत नहीं है, तो मांगने का तरीका निश्चित रूप से गलत होगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं भैया, अभी मांग जब नहीं मानी जाएगी है, तो कब मानी जाएगी? अगले महीने से मुझे लगता है कि मिड जो होगा 15, 16, 17, 18 जो भी तारीख हो अगले महीने की, मार्च की, उसके बाद हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए, हमारा लोगों का मामला उसे ठंडे बस्ते पहुंच जाए। भैया ऐन मौके पर जब मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी का मतलब है रिटायरीज की बात नहीं सुनी जाएगी, और जो उतने ही बड़े बीजेपी के, मतलब माफ कीजिएगा, बीजेपी से मेरा मतलब है कि देश के मतदाता हैं और सरकार को पसंद करते हैं, सरकार की नीतियों को समर्थन करते हैं, सरकार की नीतियों को लागू करते हैं। भाई साहब लागू करने के बाद तब यहां रिटायर होकर के आए हैं। अब उनकी बातें अगर नहीं अब इस समय मानी जाएंगी, तो आखिर कब मानी जाएगी? हमें अपने तरीके में क्या परिवर्तन करना चाहिए?
और कहाँ पर क्या सुधार करना चाहिए, ये आप हमें जरूर बताएं। हाँ, मेरा एक सुझाव आपसे है, आप सभी मित्रों से, आप सभी बुजुर्गों से, आप सभी वरिष्ठ नागरिकों से, आप सभी वरिष्ठ पेंशनर साथियों से हमारा विशेष निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप ये माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को अपनी ओर से एक पत्र अवश्य लिखें। एक पत्र उनसे जरूर लिखें कि भाई उम्र के इस पड़ाव पर हमारे इस संवैधानिक अधिकार को देने में आप देरी न करें, अन्यथा आपको कष्ट होगा कि आपने इतना देर क्यों कर दी। और हम, है ना, सीधे सीधे उनको लिखना है। आप उनको कुछ नहीं, आप उनको मेल कर दें, सबके पास मोबाइल है, नहीं है तो बच्चों से करवा दें। आप प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को ये जरूर करें, ये हमारा एक निवेदन है। आज के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, अगली बार अन्य अपडेट के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।